हेलो, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है, आपको 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं और हर पार्ट को सॉल्व करके आपको उसका करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपने कौन सा ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सारी ऑप्शंस को एक बार देखना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उस पर टिक लगाना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 टाइम्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें अगर मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर हमने 9 को कॉमन ले लिया, अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है। आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा भी था। वो क्या कहता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली टर्म ये किसके बराबर हो गई, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। तो हमारे पास क्या मिला, अब 9 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 9। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। हमें ये दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। सो बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सीधा पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है। मतलब पहले 1 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, टेन थीटा से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है एंड सेकेंड थीटा से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, देन प्लस, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, अब सीकेंड थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉट थीटा माइनस सीकेंड थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने अभी ब्रैकेट्स को ओपन किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया यहाँ पे अभी हमने। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो होती है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो इसको सॉल्व कर लो। सो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब ये हो गया 1, सो प्लस 1 माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस ये वाली पूरी टर्म लिख दो। सो सीकेंड थीटा कॉट थीटा माइनस सीकेंड थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये वाला क्लियर है स्टेप। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल। अगला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ, राइट trigonometric identities, write trigonometric identity in terms of sin and cos। ठीक है, सो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास है यहाँ पे कॉट थीटा कोसेक थीटा, इसको अब हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे बेसिकली। तो देखो क्या मिलेगा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 एज इट इज, माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा प्लस secant theta is
1 over cos theta plus secant theta is 1 over cos theta. Cot theta is cos theta over sin theta minus secant is 1 over cos theta and cosec is 1 over sin theta. तो मैंने जितने भी थे cot थीटा कोसेक थीटा इन सबको किसकी फॉर्म में लिख लिया, साइन और कॉस की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सिंपल। ठीक है, सो अब देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो एक एक करके करेंगे स्टेप ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। तो देखो अब हम इसमें किसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। देन और देखो और कुछ आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या। सो एक हमारा ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिलता है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस अब ये क्या बच गया, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, वी कैन टेक द एलसीएम ऑल्सो। डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हो। सो एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मिला, आप देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये 1 है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये सिंपल -1। ठीक है इतना। देन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये चीज़ हमें पता है। तो ये वाली जो टर्म है ये वाला ये कितना हो जाएगा अब 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 एंड देन दिस -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया 2 से, सॉरी 2 नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो आपको आंसर क्या मिलता है यहाँ पे, सिंपल 2। सो दिस इज द आंसर और वो है ऑप्शन नंबर सी। सो इट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट जो है सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट ए प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। ठीक है, सो करना शुरू करते हैं सीधा। सो सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस ए प्लस tan a को मैं लिख सकता हूँ साइन ए ओवर कॉस ए। देन सिंपल 1 माइनस साइन ए। कॉस ए को एलसीएम ले लिया तो ये क्या बचा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। सो ये क्या हुआ, बिकॉज दिस इज व्हाट, ये है ना, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। तो एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा,
कॉस ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। सो इट इज इक्वल्स टू कॉस ए। नाउ द फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए किसके बराबर होगा। सो करने से पहले आइडेंटिटीज जो यूज़ होनी है इसमें सिंपल, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है। अगर आइडेंटिटी याद है, आपको बार बार लिखते रहोगे ना, याद हो जाएंगी। सेकेंड स्क्वेयर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वेयर ए के बराबर। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बची क्या, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए की जगह लिखो सेकेंड स्क्वेयर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए की जगह लिख दो कोसेक स्क्वेयर ए। ठीक है। अगेन अब देखो क्या कर सकते हो इसमें, सीकेंट ए क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सीकेंट ए इज़ 1 ओवर कॉस ए एंड कोसेक ए इज़ 1 ओवर साइन ए। ठीक है। सो सीकेंट स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया बेसिकली, दिस इज साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, डी। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने देखा 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो वो 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो बेसिकली मैं 10 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा हर पार्ट के लिए, या फिर मैं मर्ज करूंगा कुछ वीडियोस को। तो आप अगले वीडियो से देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।